हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ 7 डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जुबानी को पढ़ेंगे। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनाती धूप छनकर आ रही। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर तथा 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरेवा गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 45 वर्ष है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर हाल तिरछी ढलानों और ढाकों से घास काटते हुए कई महिलाएं गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों पे चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं यह पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक। तीसरी लड़की 12वीं में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? मैं पहले भारतीय डाक सेवा का ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्रीबद्ध पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए डाक में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी याद पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारी देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब मैं किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा बूढ़ी नानी की पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक मेरे यहाँ इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल के बूढ़े लोगों की पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठा ही दी जाती है। क्या आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में मैं तो लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। इस वक्त इन गाँवों में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय
रिंगापियो में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंडक से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं। इससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ चलना पड़ता था। हिमाचल के एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 5-4 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से मेरा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठ कर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही होता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकिये को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई खास बात हुई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदार का काम दिया गया। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी की रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन कौन? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक में रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आया और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पे कई टाँके लगे थे। इसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख में दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला था। इस इनाम में मुझे 500 रुपये और प्रशासित पत्र दिया गया था। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। प्रश्न संख्या 1, डाकिये का क्या नाम था? उत्तर, डाकिये का नाम कंवर सिंह था। प्रश्न संख्या 2, डाकिया कहाँ का रहने वाला था? डाकिया हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरेवा गांव का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 3, कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन सदस्य थे? उत्तर, कंवर सिंह के परिवार में 4 बच्चे थे। प्रश्न संख्या 4, डाक सेवक को क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर, डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि बांटने गांव गांव जाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है? उत्तर, भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी तथा सबसे सस्ती डाक सेवा है। प्रश्न संख्या 6, पहाड़ी क्षेत्रों में डाकियों को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को मीलों पैदल चलना, बर्फ में फंसने जैसी कठिनाइयों
से गुजरना पड़ता है। प्रश्न संख्या 7, कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 8, यह पुरस्कार उन्हें कब मिला? उत्तर, यह पुरस्कार उन्हें सन 2004 में मिला। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के साथ सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।